हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। और आज हमारे पास एक लेज़र कंपनी का सीलिंग फ़ैन आया है और देखते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है और कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। देखिए वीडियो के साथ। देखो फ्रेंड्स, इसमें ये आवाज़ आ रही है, आपको अच्छे से सुनाई दे रही होगी। हम इसको खोल के देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। हेलो फ्रेंड्स, आइए हम इसको देखते हैं खोल करके। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है हमको। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पंखे को बिल्कुल ओपन कर लिया है और जो आवाज़ थी इस बैरिंग में, देखो बिल्कुल कितनी बुरी तरह से चिक हो रखी है, यानी ये बैरिंग बिल्कुल ख़राब है। तो हम इस बैरिंग को रिप्लेस करके और पंखे को बिल्कुल ओके कर देंगे। देखते हैं बैरिंग चेंज करने के बाद। इसका बैरिंग ख़राब था, आप देख सकते हैं ऊपर वाला। और हम ये 6202 नंबर SKF कंपनी का ओरिजिनल बैरिंग लाए हैं और अब हम इसको इसमें इंस्टॉल करते हैं। इसमें टिपकॉन, अब हमने इसको बिल्कुल प्रॉपर बंद कर दिया है। उसके बाद ये टिपकॉन 2 MFD का इसमें कंडेंसर लगाया है और हमने इसके कनेक्शन, रनिंग, स्टार्टिंग सब कुछ प्रॉपर तरीके से लगा दिए हैं। अब हम इसको टेस्टिंग करके देखते हैं, उसके बाद फिर हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इसको प्रॉपर तरीके से इसके पीछे से धीरे से घुस लेते हैं। इसका SKF कंपनी का बैरिंग बहुत अच्छा है। पहले भी बहुत बार जैसे चेंज किया है, कभी किसी में कोई रिपीट प्रॉब्लम नहीं है ये। इसके बाद हम इसमें सेफ्टी पिन लगा देते हैं। पिन को दोनों तरफ फोल्ड कर दिया है। जैसा कि हमने अब ये बैरिंग इसमें लगा दिया है और अब इसमें किसी भी तरह की कोई चिप ना कोई आवाज़ है। हम पंखे को जैसे हमने ओपन किया था वैसे हम इसको क्लोज करते हैं। फिर एक बार नीचे वाला बैरिंग और चेक करते हैं कि नीचे वाली बैरिंग में तो कोई चिप की आवाज़ नहीं है। नीचे वाला बैरिंग हमारा बिल्कुल ओके है। जो पंखे की आवाज़ थी वो ऊपर बैरिंग की वजह से थी। अब हम पंखे को जैसे हमने खोला उसी तरीके से साफ करके पैक करते हैं। हमारा पंखा बिल्कुल ओके हो चुका है। अब हमारे पंखे में कोई भी किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं है, देख सकते हैं आप। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ जब भी आपका भी कभी पंखा आवाज़ करे तो सबसे पहले बैरिंग को ही टेस्ट करना है, और बैरिंग लेना है तो SKF कंपनी का ही लेना है। थैंक यू।